नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजस्थान के रण में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। प्रदेश में सत्ता संग्राम ने जोर पकड़ लिया है। बीजेपी और कांग्रेस ने जीत की रणनीतियों के साथ जनता दरबार में हाजिरी तेज कर दी है। जमकर वार और पलटवार हो रहे हैं। आम से खास पर चुनावी बुखार चढ़ा हुआ है। तो प्रदेश के इस रोचक सियासी जंग में किसके मुद्दों में धार है और किसके दावे दमदार हैं और जनता का क्या विचार है, इसकी लगातार पड़ताल कर रही है न्यूज 18 राजस्थान की टीम। आज हमारा कारवां पहुंच चुका है एक और विधानसभा क्षेत्र में। राजस्थान के रण में आज हम बात करेंगे प्रदेश की राजधानी जयपुर के सिविल लाइंस विधानसभा सीट की। सिविल लाइंस यानी जयपुर का वो इलाका जहां खुद सरकार बसती है। मुख्यमंत्री आवास से लेकर सभी सियासी गतिविधियों का केंद्र है सिविल लाइंस। तो सिविल लाइंस विधानसभा सीट की सियासत में क्या खास है और इस वीआईपी इलाके की समस्याएं क्या हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले नजर डालते हैं राजधानी जयपुर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत पर। गुलाबी नगरी के नाम से मशहूर जयपुर में सुंदर हवेलियों और किलों की भरमार है। 200 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल में फैले जयपुर को राजा सवाई जयसिंह ने 1727 ईस्वी में बसाया था। तब से पहला शहर था जिसे योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया। इसका खाका तैयार किया था वास्तुशिल्पी विद्याधर भट्टाचार्य ने। अपने दर्शनीय स्थलों के लिए जयपुर भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में विख्यात है। यही कारण है कि यहाँ विदेशी पर्यटकों का सालों भर मेला लगा रहता है। यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में सिटी पैलेस है। सिटी पैलेस राजस्थानी और मुगल शैलियों की मिलीजुली रचना है जो पुराने शहर के बीचों बीच खड़ा है। भूरे संगमरमर के स्तंभों पर टिके नक्काशीदार मेहराब सोने और रंगीन पत्थरों की फूलों वाली आकृतियों से सुशोभित है। पैलेस में एक संग्रहालय है जिसमें राजस्थानी पोशाकों के साथ ही मुगलों और राजपूतों के हथियारों का बढ़िया संग्रह है। सिटी पैलेस में ही स्थित है गोविंद देवजी मंदिर। कहा जाता है कि इसके देवता कृष्ण की मूर्ति भगवान कृष्ण के चेहरे की प्रतिकृति है और इसे वृंदावन से यहाँ लाकर जयसिंह द्वितीय ने स्थापित किया था। सिटी पैलेस से कुछ ही दूर पर है जयपुर का जंतर मंतर, जो एक खगोलीय वेधशाला है। ये यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल है। साथ ही आधिकारिक तौर पर इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जा चुका है। इस वेधशाला में 14 प्रमुख यंत्र हैं जो समय मापने, ग्रहण की भविष्यवाणी करने, किसी तारे की गति और स्थिति जानने आदि में सहायक है। वहीं 1799 ईस्वी में बनाया गया हवा महल राजपूतों का मुख्य प्रमाण चिन्ह तो है ही, जयपुर की पहचान भी है। यहाँ से पूरे शहर को अच्छी तरह देखा जा सकता है। इस महल को इस प्रकार बनाया गया है कि अंदर से बाहर तो देखा जा सकता है लेकिन बाहर से अंदर नहीं। इसके अलावा जल महल खूबसूरत वास्तुकला का एक नमूना है जो शहर की सागर झील के बीच में मौजूद है। इस महल की पहली मंजिल पर स्थित हॉल को बहुत अच्छी तरह से सजाया गया है। हालांकि इसके ऊपर स्थित चमेली बाग ज्यादा खूबसूरत है। इस झील की ड्रेनेज प्रणाली बहुत अच्छी है जो कि मछलियों को जिंदा रहने के लिए जरूरी गहराई देती है। अपने उत्सवों के लिए मशहूर जयपुर में फिलहाल लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है जो 7 दिसंबर को वोटिंग और फिर 11 दिसंबर को नतीजे आने के साथ संपन्न होगा। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। जयपुर जिले को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 2013 में बीजेपी ने जिले की 19 विधानसभा सीटों में से 16 सीटों पर जीत दर्ज की थी। प्रदेश की वीआईपी सीटों में शुमार सिविल लाइन सीट पर भी बीजेपी के अरुण चतुर्वेदी ने जीत का परचम लहराया था। विधानसभा क्षेत्र जो कि जयपुर नगर निगम के 10 वार्डों से मिलकर के बना है। इस इलाके में वीआईपी से लेकर के और आम गरीब मजदूर तक इस इलाके के अंदर बसता है। इस इलाके में इस बार कांग्रेस ने जहां प्रताप सिंह खाचरियावास को मैदान में उतारा है तो बीजेपी से एक बार फिर से अरुण चतुर्वेदी जो कि राजस्थान सरकार में मंत्री थे उन्हें यहां पर मैदान में उतारा गया है। सिविल लाइंस के गली मोहल्लों में नेताओं के चक्कर पड़ गए हैं। चुनाव जो आ गया है सो नेताजी हाथ जोड़े जनता दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं
और 7 दिसंबर को होने वाले मतदान में वोट देने की अपील कर रहे हैं। प्रदेश की वीआईपी सीट माने जाने वाली इस सीट से बीजेपी के अरुण चतुर्वेदी दूसरी जीत की तैयारी में जुटे हैं, तो कांग्रेस के प्रताप सिंह खाचरियावास भी पिछली हार का बदला लेने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। सिविल लाइंस के पिछले 2 चुनावी नतीजों पर नजर डालें तो यहां बीजेपी और कांग्रेस एक-एक की बराबरी पर है। 2008 में कांग्रेस के प्रताप सिंह खाचरियावास ने इस सीट पर जीत का परचम लहराया। उन्होंने बीजेपी के अशोक लाहोटी को 6,961 वोट से हराया। प्रताप सिंह खाचरियावास को 58,166 वोट मिले, तो अशोक लाहोटी को 51,205 वोट हासिल हुए। हालांकि 2013 में प्रताप खाचरियावास जीत की लय बरकरार